बात करीब साल भर पहले की है। तारीख थी 2 नवंबर 2022। भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट किया। इस मिसाइल की टेस्टिंग के तुरंत बाद यानी करीब हफ्ते भर बाद ही भारत एक लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने वाला था। इसके लिए भारत ने नोटम जारी कर दिया था। नोटम अर्थ ऐसे समझिए कि टेस्टिंग के दौरान उस इलाके में नो फ्लाई जोन की चेतावनी दे दी जाती है। जैसे ही भारत ने नो फ्लाई जोन की चेतावनी दी, चीन ने फौरन ही अपने जासूसी जहाज युआन वांग 6 को हिंद महासागर क्षेत्र में दौड़ा दिया। इसके बाद भारत ने कुछ दिनों के लिए मिसाइल टेस्ट टाल दिया था। एक साल बाद चीन का जासूसी जहाज शीयान 6 एक बार फिर से हिंद महासागर में उतर चुका है और कोलंबो की तरफ बढ़ रहा है। अब माना यह जा रहा है कि भारत एक बार फिर से मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। इसीलिए मिसाइल के टेस्ट के लिए बंगाल की खाड़ी में नोटम जारी किया गया है और इसीलिए चीन ने अपने जासूसी जहाज को हिंद महासागर में उतारा है ताकि वो हमारी मिसाइल के बारे में जानकारी जुटा सके। क्या है ये पूरा माजरा, चलिए बताते हैं आपको। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। भारत ने घोषणा की है कि 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक वो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करेगा। इसीलिए बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर तक नो फ्लाई जोन बनाए जाने की घोषणा की गई है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स डेमियन साइमन ने इसकी जानकारी दी है। इस बीच चीन का जासूसी जहाज शीयान 6 हिंद महासागर में आधमका है। अब चीन के जासूसी जहाज के आने की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शीयान 6 इस वक्त हिंद महासागर में है और वो श्रीलंका की ओर बढ़ रहा है। इसे नवंबर तक श्रीलंका जल क्षेत्र में रहने की मंजूरी भी मिल चुकी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने जुलाई में भारत दौरे के बाद ये मंजूरी दी थी। हालांकि श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा है कि कोलंबो ने चीनी जहाज को बंदरगाह पर रुकने की मंजूरी नहीं दी है। साथ ही कहा है कि भारतीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं श्रीलंका के लिए इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की माने तो विदेशी जहाजों के श्रीलंका में रुकने को लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी तैयार किया गया है। But we have now come out with the SOP, standard operating procedure. When we were making that, we consulted many of our friends, including India. So as long as that comply with the SOP, we have no problem. But if it doesn't comply with the SOP, we have a problem. So therefore, as far as I know, we have not given the permission to come to Sri Lanka during the month of October. एसओपी को तैयार करने में भारत समेत कई दोस्तों से सलाह भी ली गई है और श्रीलंका ने चीनी जहाज को अक्टूबर में अपने बंदरगाह पर रुकने की अनुमति नहीं दी है। इसे लेकर बातचीत अभी जारी है, मगर इसके ठीक उलट श्रीलंका के डेली मिरर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि चीन का खोजी जहाज अक्टूबर के महीने में श्रीलंका में रुक सकता है। अच्छा, यहाँ यह बताना जरूरी है कि भारत की मिसाइल की जासूसी करने चीन का जो जहाज आ रहा है, उस जहाज पर भारत की नजर 1 महीने से ज्यादा से है। चीन का ये जासूसी जहाज 23 सितंबर को मलक्का जल डमरू मध्य से हिंद महासागर में पहुंचा। 10 सितंबर को अपने होम पोर्ट ग्वांजो से निकलने के बाद इसे 14 सितंबर को सिंगापुर में देखा गया था। दरअसल चीन ने अपने जासूसी जहाज को इसलिए भेजा है ताकि वो भारतीय मिसाइल की खुफिया जानकारी जैसे उसकी स्पीड, एक्यूरेसी और रेंज का पता कर सके। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पिछले साल भी जब भारत बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने वाला था, तब भी चीन ने अपना जासूसी जहाज युआन वांग 6 हिंद महासागर में भेजा था। इसकी वजह से भारत को कुछ दिनों के लिए टेस्ट टालना पड़ा था। दरअसल चीन ऐसी एक्टिविटी के जरिए भारत को उकसाने का काम करता है। चीन के पास ऐसी सैटेलाइट भी है जिससे वो जासूसी कर सकता है, लेकिन जानबूझकर जासूसी जहाज भेजना भारत को उकसाने की कोशिश है। तो फिर सवाल ये है कि क्या भारत को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का यूजर ट्रायल टाल देना चाहिए? इस सवाल का जवाब डिफेंस एक्सपर्ट अपने हिसाब से देते हैं। एक डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो हमें चीन की वजह से मिसाइल टेस्ट नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी हरकतें करता रहेगा। हमें नई मिसाइलों की जरूरत है ताकि हमारी सैन्य शक्ति में इजाफा हो। हमारे ईस्ट और वेस्ट में मौजूदा दोनों देशों का नजरिया भारत को लेकर ठीक नहीं है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, चीन अपने सैनिक डिप्लॉयमेंट को LAC पर बढ़ा रहा है और ऐसे में हमें ऐसी मिसाइलों की बहुत जरूरत है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि चीन हमारी मिसाइलों की जासूसी क्यों करना चाहता है। तो बता दें कि चीन को सबसे ज्यादा तकलीफ भारत से है, क्योंकि एशिया और हिंद प्रशांत इलाके में अगर कोई देश चीन के विस्तारवाद को रोक सकता है तो वो है भारत। इसीलिए चीन पिछले कुछ सालों से भारत से अदावत रख रहा है, खास करके तब से जब से भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हुआ है। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए
और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।